कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम ये बात नहीं करने वाले हैं कि क्या टारगेट में है या मेरा जो टारगेट चल रहा है उसके हिसाब से हम क्या कर रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं प्रॉपर मैथ के बारे में। बात करने वाले हैं कि हम अपना मैथ कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। प्रॉपर एक एग्जाम की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी भी एग्जाम की बात कर रहे हैं। आप 2025 में जो भी टाइम बचा है या 2026 में आपका अगर कोई टारगेट है, कोई एग्जाम टारगेट है, तो आप अपना मैथ कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं हम उसकी बात करने वाले हैं। प्रॉपर मैथ की स्ट्रेटेजी हम बताने वाले हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा पर आपको जो भी चीज़ें बताई जाएगी अगर आप उसे फॉलो करते हो तो 100% आपका मैथ का स्कोर जो है इम्प्रूव होने लगेगा। तो देखिए क्या होता है कि दो टाइप के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो बिगनर होते हैं, जिसे मैथ जो स्टार्टिंग से ही मैथ नहीं पढ़े हैं, मतलब वो बायो से पढ़े हुए हैं। तो एक वो टाइप के होते हैं कि जो मैथ बहुत पहले से छोड़ चुके हैं लेकिन अभी उनको कंपटीशन के लिए पढ़ना है। एक वो होते हैं जो 12th में भी पढ़े हैं, फिर वो बीएससी वगैरह किए हैं, उसमें भी पढ़े हैं। तो वो उनका मैथ जो है उनके साथ चला आ रहा है, रुका नहीं है। वो कम चीज़ें पढ़ रहा है या कंपटीशन से अलग पढ़ रहा है, लेकिन वो मैथ पढ़ रहा है, कहीं ना कहीं वो कैलकुलेशन कर रहा है। तो इस हिसाब से बात करें कि दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं। जो एक बिगनर होते हैं, बिगनर को हम उस श्रेणी में रखेंगे जो बायो से मतलब पढ़ते आ रहे हैं, जिसका मैथ जो है काफ़ी दिन से छूटा हुआ है। और एक वो जो मतलब अभी कंपटीशन के लिए पढ़ना चाह रहे हैं, अपना स्पीड बढ़ाना चाह रहे हैं या अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाह रहे हैं, उसकी बात करेंगे। तो हम बात करते हैं पहले टाइप 1 की, कि जो बायो से पढ़े। देखिए उनके लिए क्या है कि अगर उन्हें ऐसा लगता है कि वो मैथ नहीं पढ़ सकते तो ये तो बहुत 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 गलत बात है। ये अपने दिमाग से आप निकाल दीजिए कि आप मैथ नहीं कर सकते। मैथ बहुत ही सरल है। मतलब मैं बताऊँ तो पूरे जितने भी सब्जेक्ट हैं मुझे लगता है मैथ सबसे सिंपल है। आप मैथ के साथ खेल सकते हैं। आपको मैथ में याद करने वाली चीज़ें कम और उसके साथ खेलने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं। आप नंबर्स के साथ खेल सकते हैं। मैथ इतना सिंपल है, अगर एक बार आपको समझ में आ गया ना, आपको मज़ा आने लगेगा। मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको मज़ा आने लगेगा। तो अभी जो भी मतलब है वो अगर आप बायो बैकग्राउंड से हैं तो आपको मैथ स्ट्रॉन्ग करना है। तो सबसे पहले आपको करना है, आपको 3 से 4 चीज़ें करनी है। 3 से 4 चीज़ें ये करनी है कि आपको सबसे पहले कोई एक फार्मूला बुक उठानी है। जैसे मार्केट में बहुत सारी फार्मूला बुक हैं, आदित्य रंजन सर की है और गगन प्रताप सर की है। मैं ये प्रमोशन के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये वीडियो किसी भी तरीके से किसी बुक को या किसी सर को प्रमोशन के लिए नहीं है। ये सिर्फ इसलिए है कि आप उस चीज़ को देख सकते हैं, वो थोड़ा सरल भाषा में लिखा हुआ है, या आपको कोई भी बुक जो आपके पास हो, अवेलेबल हो, आप उससे कंप्लीट कर सकते हैं। एक बार आप देखिए, फार्मूलाज देख डालिए, उसमें देखिए कुछ चीज़ें याद करने वाली होती हैं, कुछ चीज़ें उसे सॉल्व करके ही समझ में आएगा। प्लस आपके पास एक बुक होनी चाहिए मैथ की। अब आप जो है देखिए कि आपको कौन सी बुक, आप जब बुक लेने जाया करिए, आप अकेले बुक लेने जाया करिए, खुद बुक मार्केट में आप खुद जाया करिए। आप वहाँ खुद को समझिए कि देखिए, खुद से समझिए कि वो बुक आपके लैंग्वेज जो उसमें लिखा है वो आपके दिमाग में प्रॉपर सही जा रहा है या नहीं। मतलब कुछ ऐसी होती है ना कि बुक समझ में नहीं आती है और उसको लेके आप लोग परेशान होते हैं। नहीं, तो बुक अगर आप लेने जा रहे हैं तो आपको प्रॉपर देखना है कि इसमें जो लैंग्वेज लिखा है या जिस हिसाब से डिज़ाइन की गई है वो बुक मुझे समझ में आ रही है या नहीं। अगर आपको वो बुक समझ में आ रही है तो आप वही बुक लीजिए जो आपको समझ में आ रही है, किसी का सजेस्ट किया हुआ नहीं। देखिए कोई भी बुक खराब नहीं होती, मार्केट में भले ही बहुत सारी बुकें हैं, बुक कोई भी खराब नहीं होती। आप एक बुक को 50 बार पढ़ेंगे वो अलग प्रॉफिट देगा, और 50 बुक को एक एक बार पढ़ेंगे वो अलग। तो अभी जो भी टाइम है उसको एक बुक को 50 बार पढ़ने का टाइम है, ना कि 50 बुक को पढ़ने का टाइम है। तो आप एक बुक चूज करिए जो आपको समझ में आता हो ना, उसका लैंग्वेज समझ में आता हो। जैसे बहुत पुरानी बुक एक है, एच डी यादव करके बुक है। उसमें क्या है कि अभी चीज़ें दी हुई हैं, अभी तो मेरे पास वो पुरानी ही पड़ी है, लेकिन नई बुक मेरे पास उसकी नहीं है। जो भी अपडेटेड आई होगी उसकी नई नहीं है मेरे पास। लेकिन स्टार्टिंग फेज में मैंने वही बुक सजेस्ट किया था अपने लिए ना। मेरा मेरा बैकग्राउंड मैं बता दूं, मेरा बैकग्राउंड मैथ है। तो लेकिन मैंने वही बुक सजेस्ट किया था क्योंकि कंपटीशन का मैथ और स्कूल टाइम का मैथ अलग होता है, या फिर कोई भी सब्जेक्ट ले लें वो अलग होता है। तो आपको एक बुक सजेस्ट, जो भी आपको समझ में आए, एक बुक चूज करनी है, एक फार्मूला बुक चूज करनी है। प्लस आप आइए, किसी का आपको बैच लेने की जरूरत नहीं है। मैं तो अभी तक मैं सच बता रही हूँ, मैंने कोई भी बैच नहीं लिया है, किसी भी सब्जेक्ट का बैच नहीं लिया है, ना ही कोई ऑफलाइन कोचिंग की है। मैं जो भी करती हूँ सेल्फ स्टडी से मतलब पढ़ाई करती हूँ। तो अभी मैं आपको सिर्फ यही चीज़ सजेस्ट करूँगी कि आप यूट्यूब पे आइए, आपको पहले आप उस बुक को खोलिए। जैसे पहला चैप्टर हो गया नंबर सिस्टम, ठीक, नंबर सिस्टम आपने लगाया, आपको उसका कुछ टॉपिक नहीं समझ में आएगा, हाँ, या कुछ टॉपिक आ गया तो कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही है। मान लीजिए उसमें 20 टाइप के चीज़ दिए हुए हैं, 20 मतलब टॉपिक वाइज बटा हुआ है।
20 में आपको 5 ही समझ में आया, 5 नहीं समझ में आया, तो आप एक काम करिए, आपको जो भी मतलब सर का समझ में आया, एक बार आपको टाइम मतलब खर्च करना ही पड़ेगा। आप अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में किसी का, अगर आप हिंदी मीडियम से आप समझना चाहते हैं मैथ, तो आप राहुल सर को फॉलो कर सकते हैं, राहुल तेवतिया सर को फॉलो कर सकते हैं, या आप किसी भी सर का जिसे आपको समझ में आता हो आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। आदित्य रंजन सर का फॉलो कर सकते हैं। देखिए हम लोग का क्या है कि हम लोग इतने दिन से पढ़ते आ रहे हैं, इतने दिन से फॉलो करते आ रहे हैं लोगों को, कि अब हमको समझ में आ गया है कि कौन से सर कौन से चैप्टर ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं। ये तब होता है ना, एक एक्सपीरियंस से पता चलता है। ये एक एक्सपीरियंस से पता चलता है जब बहुत सारा भटका हो और बहुत सारा वीडियो देखा हो या बहुत बार एनालिसिस किया हो चीज़ों को, तब ये चीज़ें समझ में आती है कि कौन से टीचर कौन सा ज़्यादा अच्छा टॉपिक पढ़ाते हैं। जैसे मेरे दिमाग में एक चीज़ फिट हो गई है कि अगर मुझे मान लीजिए CISI नहीं आ रहा है या उसका कोई क्वेश्चन फंस गया है, तो मेरे दिमाग में सिर्फ आदित्य रंजन सर आते हैं, क्योंकि वो उनका आदित्य रंजन सर का जो है CISI पढ़ाने का तरीका अलग है। ठीक, मेरे हिसाब से लगता है कि वो यूट्यूब पे सबसे सिंपल तरीके से वही CISI पढ़ाते हैं। पर बहुत सारे टॉपिक हैं जो उनके नहीं समझ में आते हैं, बहुत सारे टॉपिक हैं जो राहुल तेवतिया सर के समझ में आते हैं, बहुत सारे टॉपिक हैं जो गगन सर के समझ में आते हैं। तो बहुत सारे सर हैं ऐसे, मतलब बहुत सारे यूट्यूबर हैं ना, तो आपको भटकना नहीं है। आपको एक बार देखिए, आपको नंबर सिस्टम नहीं आया, नंबर सिस्टम आपको कंप्लीट करना है और उसको टॉपिक वाइज कंप्लीट करना है। तो आप एक बार देखिए कि कौन से टीचर, एक बार आप भटकेंगे, एक दिन भटकेंगे, दोबारा नहीं भटकेंगे, एक बार ही भटकेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से टीचर, अगर आप वीडियो लगाएं, मान लीजिए 1 घंटे की वीडियो है, आप 10 मिनट भी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनका भाषा समझ में आ रहा है कि नहीं, इनका लैंग्वेज समझ में आ रहा है कि नहीं, इनका मेथड समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आपने 10-10 मिनट दिया, 2 घंटे मान लीजिए गवा दिया, लेकिन 2 घंटे में एक टीचर आपने सेलेक्ट कर लिया ना कि हाँ चलिए इनका जो है 90% समझ में आ रहा है, तो बस उन्हीं का लेके आप टॉपिक वाइज अपने नोट्स बना डालिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए। जैसे क्या होता है नंबर सिस्टम में बहुत सारे हैं, तो टाइप वाइज, तो जैसे हो गया डिजिबिलिटी रूल ना, तो डिजिबिलिटी रूल का एक क्वेश्चन लिखिए भाई, 9 से क्या होता है, 3 से क्या होता है, 11 से क्या होता है, हाँ 7 से क्या होता है। तो आप एक क्वेश्चन, एक रूल, यही शॉर्ट नोट है ना, आपका यही नोट जो है आपके एग्जाम टाइम में काम आएगा। आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है चैप्टर पे, तो मतलब आप अगर चैप्टर पे फोकस करें, आप चैप्टर पे 40% करिए, लेकिन 60% आपको टॉपिक वाइज पे करना है कि उस टॉपिक में कौन सा चैप्टर है जिससे क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं। आप एक भी टॉपिक मत छोड़िए, जितना भी जो भी बुक लेंगे उस बुक में आपको टॉपिक वाइज मिलेगा। अब बुकें ऐसे डिज़ाइन नहीं की जा रही हैं कि आपको टॉपिक वाइज चीज़ें मिलेंगी, तो आपको उस टॉपिक को कंप्लीट करना, आपके लिए प्रॉपर एक नोट्स आपको तैयार करनी है, शॉर्ट नोट। ये नहीं है कि पूरा वो 2 घंटे की क्लास है, 20 क्वेश्चन वो करवा रहे हैं तो आप 20 लिखे पड़े हैं, नहीं, एक टाइप के एक क्वेश्चन। 9 का डिजिबिलिटी रूल आपने देख लिया, समझ लिया, रूल लिखिए एक क्वेश्चन करिए, रूल लिखिए एक क्वेश्चन करिए, ऐसे करके आपको कंप्लीट करना है। तो ये तो बात हो गई कि जैसे ये बात हो गई कि अर्थमेटिक की, कि आप अर्थमेटिक कैसे कंप्लीट करेंगे। फिर देखिए आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएगी, अगर आपको जैसे कोई टीचर या कोई चैप्टर नहीं समझ में आ रहा, आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगी कौन से टीचर से आपको कौन सा पढ़ना होगा, क्योंकि मेरे पास उतना अनुभव है, अनुभव के हिसाब से मैं आपको बता दूंगी, आपको भटकना नहीं पड़ेगा। अब ऐसे मैं सारे टॉपिक बताना मतलब बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी कि एक एक टॉपिक, जैसे अभी मैंने आपको बता दिया कि जो आदित्य रंजन सर है उनसे CISI पढ़ेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। यूट्यूब पे जितने भी टीचर हैं सबसे आसान भाषा में उन्होंने CISI पढ़ाया हुआ है, ठीक। तो ऐसे करके बहुत सारे टॉपिक हैं जो मतलब ऐसे मैं एक एक का नहीं बता सकती ना, आपको जो भी टॉपिक में प्रॉब्लम होगी आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूँगी आपको। फिर हम बात करें कि अब आपने फार्मूला ले लिया, फार्मूला बुक में आपको रोज़ सुबह शाम, जैसे सुबह शाम लोग चाय पीते हैं या दूध पीते हैं, जो भी है जूस पीते हैं, जो भी आपका पसंद हो, पीते हैं ना, टाइमली होते हैं ना, वैसे ही आपको टाइमली आपको वो फार्मूला बुक उठाना है और आपको कम से कम 50 तक तो स्क्वायर याद होनी चाहिए। ये जो अभी 30 तक 40 तक कहते हैं ये सब नहीं चलेगा, कंपटीशन जिस लेवल का है ना, आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, आपको अपने दिमाग को घिसना पड़ेगा। ये दिमाग पता है जैसा आप करेंगे वैसा ही होता जाएगा, जितना आप इसको आराम देंगे ये उतना आलसी होता जाएगा, जितना आप इसे घिसेंगे ये उतना तेज होता जाएगा। ये सच बता रहे हैं, अनुभव से हम बता रहे हैं। आप जितना सोएंगे आपको उतना ही नींद आएगी, और आप जितना जगेंगे, जितनी मेहनत करेंगे उतना ही कम आपको, आप अपने दिमाग को चलाइए, दिमाग आपको नहीं चलाएगा। हाँ आप, और सबसे बड़ी बात होती है ना, लोग मन की बात सुनते हैं, मन की बात नहीं सुनना है। मन की बात इसलिए नहीं सुनना है कि देखिए क्या होता है कि रास्ते में जा रहे हैं, क्या कहते हैं, मन कर रहा है ये खा लें, मन कर रहा है वो बुक ले लें, मन कर रहा है ये कॉपी ले लें, मन कर रहा है इनकी क्लास ले लें। मन जो कर रहा है वो नहीं करना है, मन बहुत चंचल है, चंचल इसलिए है वो आपको फंसा देगा, वो आपको बात बात में फंसाएगा, वो आपको अपने अंडर में कर लेगा। इस चीज़ से जितना जल्दी हो पाए ना भरिए, निकलिए इससे,
और आप हमेशा अपने अंतरात्मा की सुनिए, अपने मन की नहीं, अंतरात्मा की सुनिए। चलिए ये बात तो हो गई कि मतलब आप जब भटकते हैं, आपको भटकाने वाला सिर्फ एक इंसान हो सकता है, आप खुद। आपको कोई भटका नहीं सकता। आप अगर मान लीजिए कि आपको इतना पढ़ना है, आप पढ़ लेंगे, लेकिन आप खुद से ना भटकिए तो आपको इस संसार में कोई भटका नहीं सकता। चलिए अब बात करते हैं कि आपने फार्मूला बुक लिया है, सुबह शाम आपको क्या करना है, उसमें स्क्वायर, क्यूब, फार्मूलेज और पहाड़ा, ये आपको याद करना है। पूरा फार्मूला सब कुछ रटा हुआ होना चाहिए, सब कुछ रटा होना चाहिए। आप अगर सोच लीजिए कि मैं निकाल लेता हूँ या मैं स्क्वायर निकाल लेता हूँ, नहीं। कंपटीशन इसीलिए तो आगे हैं कंपटीशन में लोग, तो वो निकाल लेने में टाइम वेस्ट नहीं करते, उनको याद है, वो लिखते हैं उस चीज़ को, तुरंत लिखेंगे। आपको जितना आप हो पाए मल्टीप्लिकेशन करिए, डिवीजन करिए, मतलब प्रैक्टिस करिए। आप जो अभी हंसते हैं लोग 99 95 जोड़ना है, उसको आप करिए, कम से कम आधे घंटे आप प्रैक्टिस करिए, रफ में लिखिए, गुणा करिए, भाग करिए, हाँ छोटे छोटे संख्या का भाग करिए। अपना माइंड जो है इतना शार्प कर लीजिए कि आप नंबर देखिए तो आपको अगर उसका डिजिबिलिटी करना है तो आपको डिजिबिलिटी आप चलते चलते कर दीजिए, 2 सेकंड में कर दीजिए। ठीक है, ये चीज़ें कैसे होती हैं, प्रैक्टिस से होती हैं। मैं आपको अपना बताऊं कि मैं अगर चलती हूँ, मुझे अगर किसी गाड़ी का नंबर दिखता है ना, तो मैं उसका इंटू करती हूँ, मैं उनका डिवीजन करती हूँ, मैं उनका मल्टीप्लाई करती हूँ, जो भी मुझे समझ में आता है उस टाइम मेरे दिमाग में जो चलता है मैं करती हूँ। क्यों करती हूँ मुझे नहीं पता, ये मेरे हैबिट में आ गया है और शायद इसका फ़ायदा मुझे बहुत होता है। चलिए अब मैं बात करूँ कि आपको फार्मूला बुक से सब कुछ जो है स्क्वायर, क्यूब, जो भी आपको करना है, पहाड़ा वगैरह सब कुछ याद करना है। उसके बाद आपको अर्थमेटिक के लिए मैंने बता दिया कि कैसे आपको एक नोट्स तैयार करनी है, और इस नोट्स को आपको पोथी पत्रा की तरह 4 महीने में नहीं कंप्लीट करना है। आप इसको लीजिए 45 दिन का टारगेट, 45 दिन में इसको ख़त्म करिए, हो सके तो 30 दिन में ही ख़त्म करिए। ये बायो वालों के लिए मैं बता रही हूँ। उसके बाद आप ये सब कुछ ख़त्म कर लिए, फिर आइए प्रैक्टिस की तरफ, टेस्ट की तरफ। आप उठाइए टेक्स्ट बुक से या किसी भी सोर्स से, जिससे भी आपको टेस्ट दे रहा है, मिनी मॉक टेस्ट दीजिए, मिनी मॉक टेस्ट दीजिए और उसको देखिए कि कहाँ आपकी गलती हो रही है, कहाँ आप गलत कर रहे हैं, कहाँ आप चीज़ें सही कर रहे हैं। तो आप उस चीज़ पे ध्यान दीजिए और प्रैक्टिस करिए, टेस्ट लगाइए, जो टॉपिक गलत हो रहा है उसे फिर से पढ़िए। यही एक रामबाण तरीका है। और जब आप फ्लो में हो जाएंगे तो आप हो जाएंगे सबकी तरह। अभी आप बिगनर हैं, लेकिन फिर आप हो जाएंगे सबकी तरह ना, जो ऑलरेडी मैथ कर रहे हैं, जिसका थोड़ा बहुत वीक है या स्पीड नहीं है, आप उनकी तरफ हो जाएंगे। फिर आपको रोज़ का रोज़ आपको 50 क्वेश्चन लगाने हैं मैथ के आपको रोज़ 50 क्वेश्चन लगाने हैं। तो समझ लीजिए कि आपका एक फैमिली मेम्बर है, आपका एक भोजन है। अगर आप वो नहीं लेंगे तो आपको एंजाइटी होनी चाहिए कि हमने क्यों नहीं किया। अगर आपने एक दिन वो चीज़ नहीं की ना, आपके मन में इतना चलना चाहिए, यार मैंने क्यों नहीं किया, मुझे करके सोना है। अगर जिस दिन आपके मन में ये आ गया ना, आप मैथ से क्या, आप किसी भी सब्जेक्ट में वीक नहीं रहेंगे। तो अभी आप सिर्फ बिगनर हैं, आप इतना करिए। बाकी अगर आपको और भी कोई क्वेरी होगी आप मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। चलिए अब मैं बात करूँ कि आपको वो फार्मूला बुक से जितनी भी चीज़ें हैं, स्क्वायर रूट और अदर प्लेटफॉर्म से भी आपको वो चीज़ें एकदम दिमाग में कंठस्थ कर लेनी है कि हाँ, आप नंबर देख रहे हो ना, आप 8 देख रहे हो तो उसका क्यूब दिखना चाहिए आपको, उसका स्क्वायर दिखना चाहिए आपको। हाँ, तो ऐसे आपको करना है। और उसके बाद आपने नोट्स वगैरह सब कुछ बनाया, एक बार उसको रिवीजन करिए। आप अगर आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी गलती है, आप उसको रिवीजन नहीं कर रहे हैं। रिवीजन सबसे इस दुनिया का सबसे बड़ा चीज़ होता है, सबसे बड़ा की होता है, हमारी जीत का सबसे बड़ा की होता है रिवीजन। आप पढ़िए कम, रिवीजन ज़्यादा करिए, पढ़िए कम, रिवीजन ज़्यादा करिए। तो आपको रिवीजन करना है उसका थोड़ा सा। उसके बाद आपको सिर्फ प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, जितनी बार मैं प्रैक्टिस बोल दूँ उतना कम है। आपको इतना प्रैक्टिस करना है, इस लेवल का प्रैक्टिस करना है आपको। तो आप क्या करेंगे कि प्रैक्टिस के लिए आपको टेक्स्ट बुक है, मैं फिर से बता दूँ, मैं किसी प्लेटफॉर्म का जो है प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैं बस बता रही हूँ कि आपके पास जो भी अवेलेबल है आप उससे प्रैक्टिस करिए। रोज़ आपको 70 क्वेश्चन लगाने हैं, 70 से 80 क्वेश्चन लगाने हैं। और इसको जब तक लगा ना लेना ना, तब तक तुम्हें नींद नहीं आनी चाहिए, इस हिसाब से। और फिर मैं आपको अगेन वही बात कहूँगी कि अगर आपको अभी किसी चैप्टर में प्रॉब्लम है तो आप उसे फिर से स्टार्टिंग की तरह पढ़िए, स्टार्टिंग की तरह कंप्लीट करिए। और उस चीज़ को आप देखिए, अगर आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आप कांस्टेबल का ही क्वेश्चन लगाएंगे तो ज़रूरी नहीं है आपका कांस्टेबल ही निकलेगा। आप उससे बड़ा करिए। अगर आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, आप एसआई का पढ़िए, आप सीजल का क्वेश्चन लगाइए। ऐसे होता है, बार बार लेवल चेंज होता रहता है। और मैथ एक ऐसी चीज़ है ना जिसका पता है, इसका क्वेश्चन उसमें, इसका क्वेश्चन उसमें, बस डिजिट चेंज करके। अगर आपने सोचिए आपने सारा मैथ का क्वेश्चन लगा लिया, कहाँ से आएगा क्वेश्चन यार, कहाँ से आएगा, जहाँ से भी आएगा आप उस क्वेश्चन को लगाएं ना, डिजिट चेंज करेगा।
रूल तो वही होगा ना। तो आप मैथ एक ऐसी चीज़ है जो यहाँ से वहाँ, इस एग्ज़ाम से उस एग्ज़ाम, इस एग्ज़ाम से उस एग्ज़ाम, ऐसे चलता है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ मैथ की इतनी प्रैक्टिस करनी है, इतनी प्रैक्टिस करनी है, प्लस आपको वो चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, जो आपको नया टॉपिक मिल रहा है, नया टाइप मिल रहा है, उससे आप अपनी नोट्स में कंप्लीट करिए, उसे आप अपने नोट्स में ऐड ऑन करिए। ऐसे करके आप करिए और देखिए मैथ आपका इम्प्रूव होता है या नहीं। बाकी मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि मैथ का नाम अगर मैथ नहीं होता तो उसका नाम दूसरा प्रैक्टिस होता है। मैथ अगर किसी को आता है तो वो प्रैक्टिस किया है, उसने रफ पेन में घिसा है, लेट के कभी उसने चद्दर में मुंह डाल के क्लास नहीं देखी है, तो वो घिसा है वो इंसान। कितना रफ उसने भरा है उसकी गिनती नहीं है, कितना पेन उसने ख़त्म किया उसके पीछे उसकी गिनती नहीं है। तो मैथ का अगर नाम मैथ नहीं होता तो दूसरा नाम क्या होता, ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक। और दूसरी बात ये कि अगर आप मैथ में डेली नहीं पढ़ पा रहे हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है। आप डेली पढ़िए, आप 70 क्वेश्चन रोज़ लगा के ही सोइए, मतलब आपको तभी नींद आनी चाहिए। और ये बात सिर्फ मैथ पे ही नहीं लागू है, ये बात अदर ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरे सब्जेक्ट हैं जिसका मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगी आपको, उस पर भी लागू होती है। और बाकी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोग किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और अगर आपको कोई टीचर नहीं समझ में आ रहा है या कोई चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे ज़रूर पूछ लीजिएगा। बाकी और कोई क्यूरी होगी, मुझे लगता है मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। हाँ, मैंने बुक नहीं बताया है आपको कि कौन सी बुक चाहिए, तो मतलब कौन सी बुक ज़्यादा है सिंपल लैंग्वेज में। मुझे लगता है कि बुक के बारे में आप सभी को पता है, अगर जिसे नहीं पता है आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं प्रॉपर एक बुक के लिए, जितनी भी मेरे पास 5-6 बुकें हैं, मैं सबका रिव्यू दे दूँगी आपको, तो आप उसमें से छांट लीजिएगा कि आपको कौन सी बुक ज़्यादा समझ में आएगी। बाकी पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। और सब लोग अपना ध्यान रखिए, सी यू।